बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 9 ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बल्कि वैसे ही आप लोगों ने क्लासेस में ही डिस्कस किया हुआ है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू आता है। अब इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक या स्मार्ट सिलेबस की अगर बात करें तो इस चैप्टर ये थ्रू आउट चैप्टर स्मार्ट सिलेबस में है, ठीक है। इसमें कुछ भी स्किप नहीं है, जस्ट टाइम के शॉर्ट कुछ है वो स्किप है और एमसीक्यू, बाकी थ्योरी टोटल है इसमें, ठीक है बेटे। अगर हम बात करें इनके शॉर्ट और एमसीक्यूज की तो आज के लेक्चर में हमारे शॉर्ट भी बनते हैं और एमसीक्यूज भी बनते हैं, ठीक है बेटे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है जस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसमें ऑलरेडी आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। इसमें मेरी कोशिश है कि आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और एमसीक्यू डिस्कस किए जाए और लॉन्ग भी, ठीक है। वैसे मैं थ्रू आउट चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जो ज्यादा फोकस है वो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू पे है, ठीक है बेटे। बाकी आप लोग देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, इसको डिनोट किया जाता है KC से, कैपिटल K और C स्मॉल लेटर, ठीक है बेटे। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। इसी को नाम दिया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आप इसका फार्मूला देखें KC is equal to product of concentration of product, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर of coefficient, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, अगर हम बात करें ऊपर हमने बात की प्रोडक्ट, नीचे हम किसको, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला भी है, इसी को हम डेफिनेशन में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे डेफिनेशन में चेंज करेंगे, स्टार्ट में हमने लगा देना है द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट raised to power of coefficient to product of concentration of reactant raised to power of coefficient। यानी कि स्टार्ट में हमने रेशियो लगा देना है, डिवाइडर को खत्म करके 2 लगा देना है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट हम देखते हैं ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एमसीक्यू डेफिनेशन फार्मूला आ गया शॉर्ट क्वेश्चन में। एमसीक्यू है डिपेंड अपॉन टेंपरेचर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें नॉट डिपेंड, ये किसके ऊपर नहीं करता, तो फिर बात आ जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन की, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है बेटे। पहले हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन की, उसके बाद हमने फार्मूला, फिर एमसीक्यूज, फिर नेक्स्ट भी एमसीक्यू डिस्कस किया। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट द केसी यूनिट ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। उनको डिस्कस करते हैं हम। यानी कि N2
प्लस 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। वो कहते हैं कि इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करें 2NH3 फाइंड द Kc, ठीक है। अब Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट प्रोडक्ट Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ये हमारे पास अमोनिया Na3 बेस में 2 है तो पावर में चला जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 बेस में 3 है तो पावर में चला जाएगा क्यूब एंड N2, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट हमने बात करनी है, ये है हमारे पास Kc। अगर हम Kc की बात करें तो यहां तक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन ओके हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है फाइंड इट्स यूनिट। जब यूनिट्स की बात आ जाए तो फिर इसी को आगे कैरी आउट करने हैं, यानी कि Kc फाइंड करना है तो यहां तक Kc हो गया। नेक्स्ट यूनिट की बात आ जाए तब आप लोगों ने स्टार्ट से ही लेकर यहां तक फिर आगे फाइंड करना है। Kc इज इक्वल टू हमारे पास यूनिट कौन से होते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इस जो कंसंट्रेशन होती है इनके यूनिट सेम होते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर डीएम। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम। देखिए इसमें हमारे पास क्यूब है, क्यूब लगा दें मोल पर डीएम। इसमें हमारे पास 1 है तो 1 लगा देंगे, ठीक है। अब ऊपर नोमिनेटर ये डिनोमिनेटर, ऊपर वाले नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने इसमें 2 है, नीचे कितने हैं 3 और 1 4 है। 2 से काट जाएंगे 2 टाइम, नीचे 2 टाइम रह जाएगा 1 मोल पर डीएम क्यूब। नेक्स्ट मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है बेटे। अब इसमें 1 डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर डीएम क्यूब का -6 हो जाएगा। अब जैसे हम ऊपर नोमिनेटर में जाएंगे तो मोल -2 डीएम प्लस 6 इसमें चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट फॉर अमोनिया, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और एमसीक्यूज है। एमसीक्यू ये यूनिट आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटे। कैसे किया है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ये हमारे पास, रिएक्टेंट ये है जो बेस में वो पावर में चले जाएंगे। ये 2 था स्क्वायर में चला जाएगा, ये 3 बेस में था इधर पावर में चला जाएगा। इसी काम से कंसंट्रेशन के यूनिट जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो जहाँ पे कंसंट्रेशन है उधर यूनिट मोल पर डीएम क्यूब लिख दें, ठीक है। पावर में काट जाएंगे, ऊपर 2 है नीचे 4 है तो 2 से काट के बाकी 4 रहेगा, 2 रहेगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में नोमिनेटर में आने के लिए ये इन्वर्स हो जाएंगे साथ, ठीक है बेटे। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड H2 प्लस I2 रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो 2HI। अब इसका भी इस तरह आ सकता है फाइंड Kc या फिर फाइंड Kc यूनिट। यूनिट आएंगे तो कंप्लीट इस तरह पहले की है Kc, ये फाइंड करना है हमने। तो Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ये प्रोडक्ट है HI, बेस में 2 है तो ये पावर में चला जाएगा डिवाइडेड बाय I2 एंड H2, ठीक है बेटे। अब ये था Kc। अगर आ जाए यूनिट फाइंड करें तो फिर ये जो कंसंट्रेशन है हमारे पास इनको चेंज कर देते हैं यूनिट में। जो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है वो होता है मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो Kc इज इक्वल टू मोल
और DNQ का स्क्वायर नीचे 2 कंसंट्रेशन है मोल और DNQ मोल और DNQ। ठीक है बेटे, ऊपर नोमिनेटर में 2 है डिनोमिनेटर में 2 है तो कट गया तो 2 यूनिट आएंगे इसका आंसर। अगर ये एमसीक्यू है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके 9 यूनिट होते हैं। शॉर्ट में है तो कंप्लीट राइट करना है, केसी फाइंड करना हो तो यहां तक ऐड कर दें, यूनिट फाइंड करने है तो फिर दोनों आप लोगों को राइट करने पड़ेंगे। ठीक है बेटे, ये था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और एमसीक्यू है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में इससे पहले स्मॉल टॉपिक है जिसमें हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्सटेंट और न्यूमेरिकल वैल्यू। जब इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो उसमें दो बातें होती हैं, एक होती है हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, दूसरी हमारे पास होती है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अब इसमें जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वो है हमारे पास QC। QC क्या है, कोशेंट कांस्टेंट, एक न्यू कांस्टेंट है। जब न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है उसे हम एक न्यू कांस्टेंट सपोज करते हैं, उसे नाम दे देते हैं कोशेंट कांस्टेंट। अब इन कोशेंट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने कंपेयर करना है, देन हमने इनकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटे, अगर कोशेंट कांस्टेंट लेसर हो KC से तो लेफ्ट टू राइट होगा और रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। क्या बात हुई फर्स्ट पॉइंट, QC लेस देन KC। ठीक है, अगर ये हो डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट, और रिएक्शन कौन सा होगा, फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। सेकंड पॉइंट, अब इसमें आप लोगों ने डायग्राम भी बनानी है तो आप लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक साइड पे KC दूसरी साइड पे QC। अभी आपको बताया KC होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, QC हमारे पास जो होता है वो होता है बेटे कोशेंट कांस्टेंट। अब ये है QC, ये है KC, तो हम इस साइड से आगे को शुरू करेंगे। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, QC लेस देन KC। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रेटर देन KC तो ये बिल्कुल इसी के इन्वर्स कर देंगे। सेकंड पॉइंट, QC इधर लेसर था, इधर ग्रेटर है KC से, डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट और रिवर्स रिएक्शन होगा। ठीक है बेटे, अब ये देखें QC और KC की बात कर रहे हैं हम, ये देखें इसी को बिल्कुल रिवर्स कर दें। इसको नाम देते हैं रिवर्स रिएक्शन। इसे फॉरवर्ड, इसे रिवर्स। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट, QC इज इक्वल टू KC, यानी कि कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब इक्वल हो जाए देन क्या होगा, वो थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास फॉरवर्ड रिवर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। फॉरवर्ड इज इक्वल टू रिवर्स एंड
इक्विलिब्रियम वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड। ठीक है बेटे, ये है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्यूसी पहले मैंने आपको बता दिया, कोई एक कांस्टेंट है जिसे नाम देते हैं क्वोशंट कांस्टेंट, जिसे हम सपोज करते थे ताकि हम कंपेयर करें क्यूसी के साथ, केसी के साथ, ताकि हमारे पास कोई ना कोई डायरेक्शन आ जाए। तो डायरेक्शन के नाम इसे सपोज किया था, इसे नाम देते थे क्वोशंट कांस्टेंट। ठीक है बेटे, यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग डिस्कस किया। लॉन्ग नहीं आता इसमें मैक्सिमम चांसेस शॉर्ट के और एमसीक्यू के। ठीक है, आज के लेक्चर में एमसीक्यू और शॉर्ट है। ठीक है बेटे, इसी तरह पूछ सकता है डायरेक्शन क्या है इसकी, ग्रेटर लेसन के बारे में एमसीक्यू आ सकता है, इक्वल के बारे में भी एमसीक्यू आ सकता है। तो आप लोगों ने इसे बेटे अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट और एमसीक्यू है। अगर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।